दोस्तों ड्रामा महानूर के अगले एपिसोड में हम देखेंगे महानूर अपने बाप के घर आ चुकी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इन दो दुम छल्लों को साथ क्यों ले आई। इन्हें साथ ले आने की क्या तुक बनती है। दिलावर साहब जब मुनीसा को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस के 50% शेयर्स महानूर के नाम कर रहे हैं, तो वो आग बबूला हो जाती है। और क्यों ना हो भाई, बिजनेस इसका, घर इसका, दिलावर कौन होता है ऐसा फैसला करने वाला। यहाँ दानिश काफ़ी मैच्योर लग रहा है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि बिज़नेस का बंटवारा हो रहा है, तब भी वो ना हाइपर होता है ना गुस्सा होता है, बल्कि अपनी माँ को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। बाबा की गलती की सज़ा आप महानूर को क्यों दे रही हो, इसमें उसकी क्या गलती है। दानिश को महानूर के लिए हमदर्दी है, आखिरकार वो उसकी बहन है, और उसी हमदर्दी के चलते वो महानूर के पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है। वहीं दूसरी तरफ महविश को कुछ खबर ही नहीं कि इसके घर में क्या चल रहा है। इसके ये ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि महानूर घर आ चुकी है। वो तो जब जैन को घर में इसके साथ देखती है तो हैरत के शदीद झटका लगता है। वो गुस्से भरी निगाहों से इन दोनों को देखती है। ऐसे में मुनीज़ा बेगम इसे नफ़रत का फ़ायदा उठाते हुए महविश को भड़काने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि महानूर ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, घर, बाप और मोहब्बत। महविश के सीने में तो जैसे आग लग जाती है। वो फ़ौरन से दिलावर साहब के पास जाती है और गुस्से में उनसे कहती है कि महानूर को अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दीजिए। आप क्यों हमेशा मुझे भुला देते हैं। इस पर दिलावर साहब आगे आकर इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा वो तुम्हारी बहन है, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। मैं कैसे उसे बेबस और तन्हा छोड़ देता। ये घर उसका भी उतना ही है जितना तुम्हारा। महविश कहती है कि नहीं, नफ़रत है मुझे उससे, मैं उसे बहन नहीं मानती। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। अब आपको फ़ैसला करना होगा, या तो महविश या तो मैं। दिलावर साहब कहते हैं वो बहुत जल्द ही यहाँ से चली जाएंगी। महविश इनकी बात समझ नहीं पाती। वहीं महानूर जैन से बात करती है, मैं इस घर में आ तो चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ। इस शख्स की शक्ल तक देखना मुझे गवारा नहीं, जो खुद को मेरा बाप कहता है। वह अपने बिजनेस का 50% शेयर मेरे नाम कर रहे हैं। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दौलत पर जिसकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में जैन महानूर को समझाने की कोशिश करता है कि कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, बेहिस बन जाता है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। शायद दिलावर अंकल भी बेबस थे और इसी हालत में उन्होंने अपने लिए गलत फ़ैसले का इंतखाब किया। दिलावर ज़फ़र से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि महानूर अब मेरे बिज़नेस की 50% पार्टनर है। इसकी और जैन की शादी आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद होंगी। मैं चाहता हूँ कि मदीहा बेगम और आपकी पूरी फैमिली शादी में शरीक हो। ये सुनकर ज़फ़र के मुँह में पानी आ जाता है। डूबते को तिनके का सहारा। ये हर सूरत हाल में अपनी माँ को इस शादी के लिए मनाएगा। दिलावर जैन को ऑफिस बुलाते हैं। मैं अपनी बेटी को कभी खुश नहीं रख सका, कभी उसे कोई खुशी नहीं दे सका, उसका ख्याल नहीं रख सका, जबकि वो पूरी ज़िंदगी मेरे प्यार के लिए तरसती रही। वो हर खुशी डिज़र्व करती है और मैं चाहता हूँ कि वो सारी खुशियाँ तुम उसे दो। जैन कहता है कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे अंकल, मैं महानूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो दिलावर साहब के ऑफिस से निकल ही रहा होता है, तभी सामने से महविश से टकरा जाता है। महविश जो कि बिज़नेस के सिलसिले में आई होती है अपने बाप से मिलने, जैन को देखकर रुक जाती है। ऐसे में जैन भी महविश से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करने बैठ जाता है। महविश की नफ़रत से भरी घूरती निगाहें जैन को नज़रें चुराने पर मजबूर कर देती है। और अभी महविश को तो ये भी पता नहीं कि इन दोनों की शादी होने वाली है। जब उसे पता चलेगा वो तूफ़ान उठा देंगी, पूरे घर में तबाही मचा देंगी इनकी शादी रोकने के लिए।